हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश के 3 ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स सीखेंगे जिन्हें हम रोज सुनते या बोलते हैं, और वो वर्ड्स हैं ओनली, इवन और जस्ट। ये शब्द देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन किसी भी सेंटेंस का फोकस और उसकी मीनिंग को बदल सकते हैं। कई लर्नर्स इनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अक्सर हिंदी में सीधे इन्हें ट्रांसलेट कर देते हैं। Only I laughed. और इस वजह से सेंटेंस तो सही होता है, लेकिन उसका वो अर्थ नहीं निकलता जो आप कहना चाहते हैं, क्योंकि किसी सेंटेंस में इन शब्दों का सही पोजीशन पर होना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए इस सेंटेंस को देखिए, राहुल कॉल्ड मी। राहुल ने मुझे फोन किया। ये एक सीधा और सिंपल सा सेंटेंस है ना, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राहुल ने मुझे फोन करने का काम किया। अब इस सेंटेंस में एक वर्ड जोड़ते हैं, ओनली। ओनली का मतलब होता है सिर्फ या केवल। दोनों अर्थ सेम ही है, एक ही है। अब सेंटेंस बनते हैं, ओनली राहुल कॉल्ड मी। राहुल ओनली कॉल्ड मी। राहुल कॉल्ड ओनली मी। अब इन तीनों सेंटेंसेस में ओनली की केवल पोजीशन बदली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि तीनों सेंटेंसेस का अर्थ एक ही है? नहीं, सिर्फ ओनली की जगह बदलने से इन तीनों सेंटेंसेस का फोकस बदल गया है, और इस वजह से इन तीनों सेंटेंसेस का अर्थ भी बदल गया है। पहला सेंटेंस देखते हैं, ओनली राहुल कॉल्ड मी, मतलब सिर्फ राहुल ने मुझे फोन किया। स्पीकर ये बताना चाहता है कि बाकी किसी ने कॉल नहीं किया, किसी और ने फोन नहीं किया, सिर्फ राहुल ने किया। तो यहाँ पर ओनली राहुल पर जोर डाल रहा है और ये बता रहा है कि कॉल करने का काम सिर्फ राहुल तक सीमित था, सिर्फ राहुल ने ही कॉल किया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राहुल ओनली कॉल्ड मी, मतलब राहुल ने सिर्फ फोन किया, वह मिलने नहीं आया, उसने मैसेज नहीं किया, सिर्फ फोन किया। तो यहाँ पर ओनली कॉल्ड पर फोकस कर रहा है और बता रहा है कि एक्शन कॉल करने तक ही सीमित था, उसके अलावा कोई दूसरा एक्शन नहीं हुआ, उसने केवल कॉल करने का ही एक्शन किया। अब आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, राहुल कॉल्ड ओनली मी। राहुल ने सिर्फ मुझे फोन किया, किसी और को फोन नहीं किया। तो यहाँ पर ओनली मी पर जोर डाल रहा है कि कॉल करने का काम सिर्फ मुझे किया गया, किसी रमेश या फिर गीता को कॉल नहीं किया। तो अब यहाँ पर ओनली मी को हाईलाइट कर रहा है। तो देखा आपने, सेम सेंटेंस में ओनली की पोजीशन बदलकर स्पीकर कभी राहुल को इंपॉर्टेंट बताना चाहता है, कभी सेंटेंस में उसके एक्शन को इंपॉर्टेंट बताना चाहता है, और कभी एक्शन जिस पर हुआ उसे इंपॉर्टेंट बताता है। यानी कि सिर्फ एक शब्द की जगह बदलने से सेंटेंस का फोकस बदल जाता है। और इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के किसी एक हिस्से पर जोर डालते हैं, किसी एक बात को इंपॉर्टेंट बताते हैं, उन्हें फोकसिंग एडवर्ब्स कहा जाता है। इनका काम कोई नया मीनिंग बताना नहीं होता, बल्कि ये बताना होता है कि स्पीकर किस बात पर जोर देना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि सेंटेंस में इन्हें यूज कैसे किया जाता है। तो इन्हें यूज करने का नियम बहुत आसान है। फोकसिंग एडवर्ब आमतौर पर उस वर्ड या फ्रेज के ठीक पहले आते हैं जिन पर स्पीकर फोकस करना चाहता है, जोर डालना चाहता है। अभी हमने देखा कि ओनली की पोजीशन बदलने पर सेंटेंस का फोकस बदल गया, पर ओनली का अर्थ नहीं बदला, वो हर बार सेम ही रहा, केवल या सिर्फ। आइए कुछ और एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। सिर्फ मेरे पिताजी गाड़ी चलाते हैं। अब इस सेंटेंस में फोकस किस पर है? मेरे पिताजी पर, कि सिर्फ वही गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ हम माय फादर के पहले ओनली ऐड करके अपना सेंटेंस बनाएंगे। ओनली माय फादर ड्राइव्स। ओनली माय फादर ड्राइव्स। एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरे पिताजी ने सिर्फ कार धोई। अब यहाँ पर स्पीकर केवल काम पर ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि सिर्फ धोया। उन्होंने कार पॉलिश नहीं की, उसे वैक्स नहीं किया, उसे रिपेयर नहीं किया, सिर्फ धोया। तो क्रिया क्या है? धोना, यानी वॉश। और वॉश पर फोकस करने के लिए हम उसके आगे ऐड करेंगे ओनली। अब चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो हम वॉश का V2 फॉर्म यूज करेंगे, वॉश्ड, और अपना सेंटेंस बनाएंगे, माय फादर ओनली वॉश द कार। माय फादर
only washed the car। एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरे पिताजी सिर्फ कार चलाते हैं। अब यहां पर फोकस क्या है? सिर्फ कार पर। ही डजंट ड्राइव ट्रक्स, वैन्स और बसेस। वे सिर्फ कार चलाते हैं। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा, माई फादर ड्राइव्स ओनली कार्स। माई फादर ड्राइव्स ओनली कार्स। अब बात करते हैं इवन की। इवन का अर्थ होता है भी, यहां तक कि और तक। ये तीनों शब्द अलग हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हम एक ही बात बताने के लिए करते हैं। इवन का यूज हम ऐसी बात पर जोर देने के लिए करते हैं जो हमारी उम्मीद से अलग हो, जो हमें सरप्राइजिंग लगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक व्यक्ति को पहले लगता था कि उसकी दादी शायद स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेंगी, लेकिन उसने देखा कि उसकी दादी भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करती हैं और आउट ऑफ सरप्राइज उसने कहा, मेरी दादी भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करती हैं। यहाँ स्पीकर ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ दादी स्मार्टफोन इस्तेमाल करती हैं, वो ये कह रहा है कि दादी भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों में शामिल है और साथ ही दादी का बाकी लोगों की तरह स्मार्टफोन यूज करना उसके लिए सरप्राइजिंग है, उम्मीद से परे है। और इसलिए मेरी दादी को हाईलाइट करने के लिए हम माई ग्रैंडमदर के आगे इवन को ऐड करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा, इवन माई ग्रैंडमदर यूजेस अ स्मार्टफोन। इवन माई ग्रैंडमदर यूजेस अ स्मार्टफोन। तो यहाँ पर इवन का मतलब सिर्फ भी नहीं है, इवन यहाँ पर बता रहा है कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों में दादी भी शामिल है और उनका स्मार्टफोन यूज करना स्पीकर के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। अब दादी स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप चलाती हैं, वीडियो कॉल करती हैं, यूट्यूब भी देखती हैं और दादी यहाँ तक कि ऑनलाइन बैंकिंग भी करती हैं। तो इसके लिए उसने इवन का इस्तेमाल करके सेंटेंस बोला, शी इवन डज ऑनलाइन बैंकिंग। शी इवन डज ऑनलाइन बैंकिंग। यहाँ पर इवन डज ऑनलाइन बैंकिंग इस पूरे काम पर जोर दे रहा है। अब स्पीकर अपनी तुलना ग्रैंडमदर से कर रहा है और उसको उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंडमदर उससे भी बेहतर तरीके से स्मार्टफोन यूज कर रही हैं। तो इसके लिए उसने बोला, वह मुझसे भी बेहतर तरीके से स्मार्टफोन इस्तेमाल करती हैं। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, शी यूजेस अ स्मार्टफोन इवन बेटर देन आई डू। शी यूजेस अ स्मार्टफोन इवन बेटर देन आई डू। यहाँ इवन बेटर पर जोर दे रहा है, यानी मुझसे बेहतर तरीके से इस बात को हाईलाइट कर रहा है। अब बात करते हैं जस्ट की। जस्ट एक बहुत ही स्पेशल वर्ड है। इसके अलग अलग बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन जस्ट जब किसी सेंटेंस में फोकसिंग एडवर्ब की तरह काम करता है, तब इसका अर्थ सिर्फ, केवल या ओनली होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने सिर्फ राहुल को बुलाया, यानी बाकी किसी और को बुलाया नहीं, सिर्फ राहुल को बुलाया। तो इसे इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई इनवाइटेड जस्ट राहुल, यानी राहुल के सिवा किसी को नहीं बुलाया, फोकस राहुल पर है, तो इसलिए जस्ट का यूज राहुल के पहले किया है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वह बस चाय पीती है, यानी सिर्फ चाय पीती है। शी ड्रिंक्स जस्ट टी। हमने सिर्फ एक फिल्म देखी, तो इस सेंटेंस में फोकस किस पर है? एक फिल्म पर। तो हम जस्ट को जोड़ेंगे वन मूवी के आगे और सेंटेंस बनाएंगे, वी वॉच्ड जस्ट वन मूवी। वी वॉच्ड जस्ट वन मूवी। वह सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराया। ही जस्ट स्माइल्ड। और एक लास्ट एग्जाम्पल जिसे हम अक्सर सुनते हैं, वह सिर्फ एक दोस्त है। शी इज जस्ट अ फ्रेंड। शी इज जस्ट अ फ्रेंड। तो आज से जब भी आपको ओनली, इवन या जस्ट दिखाई दे, तो पहले देखिए कि ये किस वर्ड पर फोकस कर रहे हैं। और हाँ, जस्ट के कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन फोकसिंग एडवर्ब की तरह ये तभी काम करता है जब इसका अर्थ सिर्फ या केवल हो। तो कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।